बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आईवासी स्कूल की जमात पंजुम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और आप तमाम बच्चों को आईवासी स्कूल की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, मैं हम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ हिदायत दूंगी, इसको गौर से देख लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। सबसे पहले कि हेडफोन का आप इस्तेमाल करें, अपनी कॉपी पेंसिल और अपनी दरसी किताब अपने साथ रखिएगा। तमाम काम का स्क्रीनशॉट ले लें और मश्क के दिए गए काम को सफाई के साथ बहुत अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखेंगे, तहरीर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा न्यू सेशन का आगाज हो गया है, यानी कि हम अब अपना मिड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मिड टर्म में जो हमारी सबसे पहले नज्म है हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम आप सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस हम को पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि नज़म को हम दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ सके, यानी कि बगैर किसी गलती के साथ अच्छे अंदाज में उस नज़म को पढ़ सके। उसके बाद उसके जो अल्फाज माने दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, उसके माने आप बता और अपनी कॉपी पे लिख सकेंगे। नज़म की जो अशार है उसकी मैं आपको रीडिंग के बाद या रीडिंग के साथ साथ वजाहत करूंगी, वो आप उसको समझ सके। और मशक़ी सवालात आपको दिए हुए पेज नंबर 2 पर, उसके जवाब आप मुझे बताएंगे और हम उसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे या तहरीर करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों किताब का सफ़ा नंबर 1 ये आप खोल लीजिएगा। ठीक है, अपनी दरसी किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 1 मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपके एक एक शेर की वजाहत करती जाऊंगी। ठीक है, किताब खोलिएगा। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, स्क्रीन पर आपको बुक नजर आ रही है तो आप उसके साथ मेरे साथ रीडिंग कर लीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं बच्चों। हम तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज किलअत उनको जवां बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलस्तां बनाया, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया। अब बच्चों पेज नंबर 1 टर्न करके सफा नंबर 2 पर जाइए। बाकी इसके शेर हम पढ़ेंगे। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह कौं बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का मुझी को कदरदां बनाया, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, हर चीज से तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। इसके शायर है बच्चों इस्माइल मरेठी। ठीक है, ये मैंने पढ़ी है। अब हम सफा नंबर 1 पर दोबारा जाएंगे। तमाम बच्चे पेज नंबर 1 पर आ जाइए। ठीक है, अब मैं आपको एक एक शेर पढ़कर उसकी वजाहत करती जाऊंगी। ठीक है, पहला शेर हमारे पास क्या है बच्चों, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। इस शेर में, पहले शेर में शायर इस्माइल मरेठी ये कह रहे हैं कि हम उस अल्लाह की, उस रब की क्या तारीफ करें कि जिसने ये पूरी दुनिया, ये कायनात, ये जहां बना दिया, और उस दुनिया में, उस जहान में, जहान यहाँ पर दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो लफ्ज। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये खूबसूरत दुनिया बनाई, यानी कि ये जहान बनाया, ये दुनिया बनाई। अब उस दुनिया के अंदर अल्लाह ने क्या क्या बनाया, जमीन बनाया, आसमान बनाया। जमीन नीचे, आसमान सबसे ऊपर। एक अल्लाह आसमान की तरफ नजर डाले तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने कोई चादर ऊपर तान दी हो, और जमीन उस आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे, बहुत सारी चीजें आसमान के ऊपर भी बनाई है। उसके बाद बरक्स इसके जमीन, ये जमीन बनाई, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं पहाड़, कहीं दरिया, कहीं समंदर, कहीं पेड़ पौधे, यानी कि जमीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना खूबसूरत बनाए, ये सब चीजें पैदा करके। अब दूसरा शेर है बच्चों, मिट्टी से
बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत उनको जवाब बनाया। यानी कि जब हमने उस मिट्टी में कोई पौधा लगाया तो उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते कोपले निकल आई, बेल बूटे निकल आए, वो कितने खूबसूरत लगते हैं। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी के पत्ते का साइज छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लाइट कलर में होता है, कोई डार्क में होता है। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत मिट्टी के अंदर बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी कि बहुत सारे छोटे बड़े दरख्त पेड़ पौधे उगाए। पहना के सब्ज किलत, किलत के माने बच्चों लिबास है। यानी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हम लिबास पहनते हैं अपने जिस्म पर, बिल्कुल इसी तरह दरख्तों का लिबास क्या है, उनके फूल फल पत्ते, ये इनका लिबास है। तो किलअत वो लिबास को कह रहा है, किसके, दरख्तों के। यानी कि अल्लाह ताला ने दरख्तों के क्या लिबास बनाया, पत्ते हैं उनके ऊपर, फूल है, फल है, सब्जियां हैं, जो भी है उनको पहना के सब्ज किलअत उनको जवाब बनाया। जब कोई दरख्त हम देखते हैं किसी फल से भरा हुआ है, किसी फूलों से भरा हुआ है, किसी अगर सब्जी उस पर लगी हुई है, तो वो हमें कितना खूबसूरत अच्छा लगता है। और इसलिए शायर ने उसको जवान होने से उसको तशबीह दी है कि ये वो दरख्त बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा होता है अगर वो उस चीज से भरा हुआ है, फूल है, फल है, सब्जी है, जिस चीज का भी हो, हरा भरा दरख्त होगा तो वो हमें बहुत खूबसूरत और अच्छा लगता है। अब हम तीसरे शेर पर आते हैं बच्चों। खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए। यानी कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे फूल पैदा किए, खुशबू अलग, रंग अलग, डिजाइन अलग, साइज अलग। कोई फूल लाल है तो कोई डबल शेड में है, कोई पीला है तो कोई नीला है, कोई पिंक है तो कोई ऑरेंज है। यानी उनके रंग भी अलग है, खुशबू भी अलग है। तमाम फूलों में देखें बच्चों, जो गुलाब का फूल है वो अपनी खूबसूरती रखता है, सूरजमुखी है, चमेली है, और बहुत सारे फूल अल्लाह ताला ने पैदा किए, और उसकी खुशबू भी अलग है, और उसका रंग, साइज, उसके डिजाइन सब कुछ अलग है। ये फूल अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाए हैं, हम इंसानों के लिए, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, जिससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते। इस खाक के खंडर को क्या गुलस्ता बनाया। खाक, मट्टी, खंडर, वीरान जगह। यानी कि अल्लाह ताला ने जब ये कहीं वीराने में ये फूलों के कई पौधे नजर आते हैं तो दूर से एक हमें अट्रैक्शन नजर आती है। उस वीरान जगह को अल्लाह ताला ने गुलिस्तां किस चीज से बनाया, इन पेड़ पौधे, फूलों के पौधे, इन चीजों से अल्लाह ताला ने उस वीरान जगह को भी खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया। गुलिस्तां बाग किस चीज से उस वीरान जगह को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, ये पेड़ पौधे, फूलों के पौधे, इन चीजों से अल्लाह ताला ने इस खाक वीरान जगह को भी बहुत खूबसूरत और अच्छा बना दिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी। अगर ये सूरज नहीं होता, सोचे एक लम्हे के लिए, रात होती, दिन ही ना होता तो क्या होता। नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की, जिसमें सूरज हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। जब सूरज निकलता है तो दिन का आगाज होता है, लोग अपने कामों में लगते हैं। इसकी रोशनी से, सूरज की रोशनी से रौनक जहां को बख्शी। यानी कि दुनिया में रौनक किस चीज से हुई है, सूरज। जब सूरज निकलता है तो सब लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, परिंदे अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, इंसान अपने कामों के लिए चले जाते हैं। हर चीज सूरज की रोशनी की होने की वजह से हमें साफ सुथरी और बिल्कुल क्लियर नजर आती है। इस सूरज की रोशनी से हमें बेशुमार फायदे हैं, हमारी फसलें, हमारे फल, और बहुत सारी हम बीमारियों से महफूज रहते हैं इस सूरज की रोशनी की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सूरज बनाकर एक रौनक बख्शी है। रौनक किस चीज से बख्शी, दिन को, सूरज से। रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। यानी कि इस दुनिया को वो मकान से तशबीह दे रहा है कि हमारे रहने के लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, बहुत अच्छा मकान बनाया। हमें हमारी जरूरत की हर चीज अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की है, पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां, दरिया, समंदर, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, अब हम अगले सफे पर आते हैं बच्चों। अब सफा नंबर 2, तमाम बच्चे सफा नंबर 2 खोल लीजिए। अब हम बाकी अशार की भी वजाहत करेंगे। ठीक है, सफा नंबर 2। सफा नंबर 2 का पहला शेर, ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह ख्वां बनाया।
अल्लाह ताला ने जहाँ इतनी सारी चीजें बनाई हैं वहाँ इतनी नन्ही नन्ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी चिड़ियां बनाई हैं जो इधर से उधर फुदकती घूमती फिरती, कभी इस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे, कभी इधर कभी उधर, कभी उड़कर इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। और वो जो चहचहाती हैं, यानी कि वो जो एक उनकी आवाज होती है, कुदरत ने उनको तस्बीह ख्वाह बनाया। आप देखिए बच्चों, जब शाम का वक्त होता है, मगरिब से पहले का वक्त, देखा होगा आपने, किसी ना किसी ने बच्चे ने तो सुना ही होगा कि जब शाम मगरिब से पहले का वक्त होता है, आप देखिए दरख्तों पर चिड़िया किस तरीके से बोल रही होती है। वो दरअसल बच्चों बोल नहीं रही होती, वो अल्लाह की हम्दो सना यानी कि अल्लाह की इबादत कर रही होती। जिस तरह हम इंसान इबादत करते हैं ना अल्लाह ताला की, इसी तरह ये परिंदे भी अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं उस वक्त, जब मगरिब से पहले का वक्त आपने देखा होगा। दिन में कभी नहीं इस तरीके से ज्यादा बोलती हो, लेकिन जब मगरिब से पहले का, शाम से पहले का वक्त होता है, उस वक्त की चिड़िया दरख्तों पर बैठकर चहचहा रही होती, बोल रही होती, यानी कि वो अल्लाह की हम्द और सना और उसकी इबादत, उसकी तस्बीह कर रही होती है। ठीक है, हम इंसान ही अल्लाह की इबादत की उसकी तस्बीह नहीं करते, ये परिंदे भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट शेयर। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का मुझी को कदरदां बनाया। अब इसके अंदर हम, अल्लाह ने अपनी रहमत से, अपनी कुदरत से इस दुनिया में बहुत सारी चीजें पैदा की हैं। ठीक है, बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, उन नेमतों का कोई नेमत बदल नहीं, और वो नेमतें हमें अल्लाह ने मुहैया की है। ठीक है, इन नेमतों का मुझको कदरदां बनाए, यानी कि हमें उन नेमतों का कदर करना, उन नेमतों की हमें कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा बहता हुआ पानी, उस बहते हुए पानी के अंदर अल्लाह ताला ने मछली को पैदा किया। उस बहते हुए पानी में मछली पैदा होती है, वही बड़ी होती है, वही तैरती है, वही वो अपनी जिंदगी गुजारती है। यानी कि आबे रवा बहते हुए पानी में, आबे रवा के अंदर मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। अब आखिरी शेर बच्चों, हर चीज से तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। कारीगरी, हुनरमंदी, यानी अल्लाह ने जो चीज पैदा की उससे उसकी कुदरत और उसकी कारीगरी टपकती है कि वो कितना बड़ा कारसाज है कि उसने ये चीज हमारे लिए, आज हमने रिसर्च की है बहुत सारी चीजों पे कि वाकई अल्लाह ने ये किस तरह हमारे लिए बनाई, हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। यानी कि अल्लाह ताला के हर चीज के पैदा करने में कोई ना कोई उसका कुदरत और कमाल मौजूद है। ये कारखाना तूने कब राय, कारखाना इस दुनिया को कह रहा है कि ये दुनिया तूने हमारे लिए कब बेकार बनाई है। रायगा बेकार, यानी कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छी है, अच्छी दुनिया बनाई है, इसमें रहें, जिंदगी गुजारें, अपने रब का शुक्र अदा करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत करें, उसकी हमदो सना करें। ठीक है बच्चों, स्माइलबिलिटी की नज़म यहाँ मैंने वजाहत कर दी। अब आप नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे बच्चों, आप अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, उसके पेज नंबर 2 पर आई, 3 पर आइए, सॉरी पेज नंबर 3 पर आइए, यहाँ पर हमारे अल्फाज माने दिए हुए। ठीक है, अब आप ये अल्फाज मैंने मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप अल्फाज मैंने अपनी, पहले मैं पढ़ दूं फिर मैं आपको कॉपी पर बताऊंगी कि आप किस तरीके से काम करेंगे अपनी कॉपी पे, पहले काम समझ लीजिए सारा। पहला अल्फाज है खुशनुमा खूबसूरत खिलअत खुशाल, जहां तमाम आलम या दुनिया, खंडर वीरान, कदरदां कदर जानने वाला, रायगा बेकार, आबे रवा बहता हुआ पानी, कारीगरी हुनरमंदी गुलिस्तान बाग। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है, ये भी हमें कॉपी पे करने हैं बेटा, अभी पहले काम समझ लो फिर मैं आपको कॉपी का काम बताऊंगी कि हम कॉपी में किस तरह काम करेंगे। अच्छा बच्चों, कॉपी के लिए हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले अपनी मिड टर्म की उर्दू की कॉपी लेंगे, मिड टर्म की उर्दू की कॉपी लेकर हम पहले फेयर शीट मुकम्मल करेंगे। फेयर शीट में हम क्या करते हैं, नाम, वालिद का नाम, क्लास, जमात, मजमून, कॉपी उर्दू और सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, वो लिखने के बाद हम सेकंड पेज पर क्या करेंगे बच्चों, मिकाते अव्वल, उर्दू में हम मिकाते अव्वल लिखते हैं और इंग्लिश में हम मिड टर्म लिखते हैं। आप सबको पता है हम मिकाते अव्वल किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो मिकाते अव्वल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, मिकाते अव्वल करने के बाद हम का टाइटल पेज बनाएंगे, एक पेज पर जिस तरह हम लिखते हैं हम का टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे, ये अल्फाज माने हम उसके नेक्स्ट पेज पर करेंगे। और तमाम बच्चों को पता है जब हम अल्फाज माने करते हैं तो क्या करते हैं, मार्जिन ड्रॉ होती है हमारे पास, उसके बाद हम सवाल लिखते हैं, मुंदरजेल अल्फाज के माने तहरीर करें। उसके बाद उस माने तहरीर करने के बाद हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम में लिखते हैं अल्फाज, दूसरे कॉलम में लिखते हैं माने। पहले हम अल्फाज लिखते हैं फिर उसके माने, जो आपकी किताब में दिया हुआ है ये अल्फाज माने हम इसमें करेंगे।
ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके अल्फाज मानने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम सवाल जवाब की तरफ आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 3 पर आपको देखें सवाल जवाब दिए हुए हैं। तफहीम, इन सवालात के जवाबात लिखिए। अब आप नेक्स्ट पेज पर कॉपी पे जाएंगे, पहले सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, इस हमने अल्लाह ताला की किन नेमतों का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये सवाल है। अब आप नज़म को पेज नंबर 1 पर जाएं, देखिए अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतें हैं, फूल है, फल है, समंदर है, सूरज है, दरिया है, पहाड़ है, जो भी है इनमें से इसके नाम लिख दीजिए, नेमतों के नाम कोई भी 5 लिख दीजिए, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, तमाम बच्चों को सवाल समझ में आ गया, जवाब भी समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप नेमतें देखिए, पेज नंबर 1 पे दिए, अल्लाह ने सूरज दिया है, और क्या दिया है हमें, फूल दिए हैं, जमीन दी है, और बहुत सारे आगे भी देखे पानी दिया है। अच्छा, अगर आपको कोई किसी सवाल का जवाब आ रहा है तो आप मुझे जवाब अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे अपना जवाब शेयर करें। आपको क्या इसका जवाब क्या आया, इस हमने अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है, जरा जवाब बताइए। मैम आप बताइए क्या जवाब हुआ है, शाबाश बताइए, शाबाश। जवाब बताएं बेटा जल्दी से, जिन जिन बच्चों का जवाब आ रहा है जल्दी जल्दी मुझे जवाब बताएं। मिस जी बोलिए बेटा, बोलिए। इस हमने अल्लाह ताला की नेमतें दर्जा झेल हैं, सूरज, पहाड़, शाबाश आसमान, जमीन, शाबाश सूरज, पहाड़, आसमान, जमीन और चिड़िया, माँ बाप। गुड, वेरी गुड, सबसे एक्सीलेंट, माँ बाप उसने हमें अता किए, वेरी गुड बच्चे। अदनान बेटा आप बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश, जल्दी बताएं बेटा, इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी बताइए, अनम्यूट करें, जल्दी से बताइए। अदनान जल्दी बताइए बेटा, शाबाश जल्दी से बताइए। अदनान का, हाँ जी बोलिए बेटा, बोले, सूरज, चांद, तारे शाबाश और हाँ हाँ, पानी, गुड, और सब शाबाश, हाँ बस कोई भी 5 नाम लिख दीजिए। चलिए अब दूसरे सवाल पर हम आते हैं। शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है, जरा इसका जवाब बताइए, किन बच्चों को आया है। शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है। हारिस बताइए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, आप तो बताइए जल्दी। हारिस बताइए बेटा, नोट करें, जल्दी से बताइए। हारिस बताओ बेटा जवाब जल्दी। शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है, अभी मैंने समझाया था ना, ये जो चिड़ियां चहकती हैं उसको तस्बीह से क्या मुराद है, वो अल्लाह की हम्दो सना कर रही होती है, यानी कि ये परिंदे भी अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं। ठीक है, जमशेद आप बता दो बेटा, अगर आपको आ रहा है तो बताएं बेटा जल्दी से, बोलिए बेटा। चले, अच्छा मैं इसका जवाब आपको दोबारा बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे आखिरी सवाल की तरफ गए। शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना इसलिए कहा है कि दरअसल ये परिंदे भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, इसलिए उनको तस्बीह बयान करने से मुराद उनकी कि वो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे होते हैं, वो अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इस हम के शायर का नाम नज़म के आखिर में लिखा हुआ है, इस्माइल मरेठी, आप लिख देंगे इस हम के शायर का नाम इस्माइल मरेठी है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बच्चों सवाल जवाब मुकल। अब आप, मैंने आपको कॉपी का बताया था कि नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अपनी कॉपी का काम किस तरह करेंगे, मैंने आपको कॉपी वर्क भी समझा दिया कि आप किस तरीके से कॉपी वर्क करेंगे। उसके बाद अब आप बच्चों कॉपी वर्क का काम में एक दफा फिर समझा दूं कि आपको किस तरीके से करना है। अच्छा बच्चों, मैंने हम का स्क्रीन पर जो लगाई है हम, तो जरा कोई बच्चा मुझे इसके 2 शेयर रीडिंग करके सुनाइएगा, बताएं जल्दी से, 2 रीडिंग करें शेयर। सुफियान बताएं आप, शाबाश, जल्दी से रीडिंग करें 2 शेर की, 2 अशार की कर ले, शाबाश। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां, यहाँ से जहां, सुनाइए, रीडिंग करें बेटा।
اور کوئی بچہ ریڈنگ کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی؟ ہاں سنائیے بیٹا، شاباش تعریف بولیے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی شاباش زمین کیا آسماں بنایا، ہاں مٹی سے بوتے بوٹے. کیا خوش نما اگائے، شاباش. پہنا کے سب سے قلعت قلعت کو جہاں بنایا، قلعت ان کو جمع خوش بنایا. رنگ جی خوش بولیے. رنگ اور خوشبو پھول ہیں کھلائے، کھلائے. اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستہ بنایا، شاباش. سورج بس بنا کے تو نے چلے صحیح ہے. ٹھیک ہے حسنات، اب آپ اس سے آگے سے کریں گے بیٹا ریڈنگ. ٹھیک ہے، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، یہاں سے کیجیے گا. حسنات کیجیے بیٹا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، یہاں سے پڑھیے آپ. انمیوٹ کریں جلدی سے بیٹا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جلدی جلدی کریں. شاباش پڑھیے ہماری سورج. پیاری ہاں بولیے بولیے بیٹا. ہماری پیاری پیاری چڑیائیں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنا دی، شاباش. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میٹر، ان میسر نعمتوں کا مجھ کو ہی قدرداں. قدرداں بنایا. آب شاباش. روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرے کو آب روا تیرنے کو بنایا، تیرنے کو تیرنے کو آب روا بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری پختہ، یہ ٹپکتی کارخانہ تو نے کب رائے ٹپکتی، گا. یہ کارخانہ تو نے یہ کب رائے گا کارخانہ تو نے کب بنایا. بنایا. شاباش. چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے آپ کو میں نے بتایا، آپ کاپی کے پہلے پیج پر آپ اپنا نام لکھیں گے، سیکنڈ پیج پہ آپ لکھیں گے میں خط اول، تھرڈ پیج پہ آپ لکھیں گے ہم، چوتھے پیج پر آپ لکھیں گے ہم خوشخط، اور اس کے 1 2 3 شعر کی رائٹنگ کر دیں گے، یعنی کہ 6 لائنیں لکھیں گے آپ بس. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ الفاظ معنی کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ جو آپ کی بک میں نیچے پیج نمبر 3 پر سوال ہے، 1 2 3 سوال کریں گے. ٹھیک ہے ارحم بیٹا. اچھا نوٹ کریں، اور اب آپ یہ الفاظ معنی مجھے ذرا ریڈ کر کے بتائیے. شاباش. ریڈنگ تو ہو گئی ہماری، اب یہ سب الفاظ معنی ریڈنگ کریں. شاباش ارحم جلدی کیجیے بیٹا. ارحم شاباش جلدی کریں بیٹا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. چلے اور کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے ریڈنگ ورڈز میننگ کی؟ مجھے ریڈ کر کے بتائیے ورڈ الفاظ معنی. ارحم انمیوٹ کریں بیٹا جلدی سے. کر لیا. شاباش. آپ الفاظ معنی پڑھیں. شاباش. خوشنما، جی. خوشنما خوبصورت، شاباش. خلت پوشاک، شاباش. جہاں تمام عالم، گڈ. کھنڈر میرا، شاباش. قدروا قدر جاننے والا، رائے گا بیکار، آب شاباش. روا بہتا پانی، شاباش. کاریگری ہنرمندی، گلستان باغ. شاباش. آپ نے تو سارے لفظ بالکل صحیح پڑھے. شاباش ارحم شاباش، یعنی کہ آپ گھر میں پڑھ رہے. گڈ. آگے چلتے بیٹا اب ہم. ٹھیک ہے ہمارے سوال جواب ہو گئے، الفاظ معنی ہو گئے، سوال جواب ہو گئے. اب ہم کیا کریں گے بچے؟ گھر کا کام. ہاں اب ہم اپنا ہوم ورک کریں گے. ظاہر ہے ہم جب ہماری کلاس ختم ہوتی ہے تو ہم آپ کو ہوم ورک بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ سوال جواب کے بعد کیا کریں گے؟ گھر کا کام. نیکسٹ پیج پر آپ ہیڈنگ دیں گے گھر کا کام، اور اس پیج پر آپ اپنے گھر کا کام کریں گے. گھر کا کام جو میں نے دیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں بیٹا. میں نے آپ کو کیا ہوم ورک دیا ہے؟ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی اور ان کے جملے بنائیے. ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو 4 الفاظ دیے ہیں نا، آپ اس کے معنی بھی لکھیں گے اور اس کے جملے بھی بنائیں گے. خلعت، خلعت کے کیا معنی بتائے میں نے؟ پوشاک. کیا معنی بتائیں خلعت کے؟ پوشاک. اب آپ اس کا جملہ بنائیں گے. کیا جملہ بنائیں گے؟ کوئی بھی جملہ آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کیا جملہ بنا رہے ہیں. خلعت میں ہاں عید پہ میں نے بہت اچھی پوشاک پہنی تھی، اس طرح کا جملہ بن سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ رونق. رونق، رونق کا جملہ بتائیے. کہ سلمان بتائیے اگر آپ جملہ بتانا چاہ رہے ہیں. شاباش بیٹا جلدی بتائیے.
अनम्यूट करके जल्दी से बताइए जवाब और मुझे जुमला बताइए, बोलिए बेटा जल्दी बोलिए, जुमला बताइए। नहीं आ रहा, चले फिर मैं ही शेयर कर लेती हूँ आपसे। रौनक, आज मेले में बड़ी रौनक थी। ठीक है, रौनक के माने भी लिख देंगे आप। रहमत, रहमत, इस तरह रहमत क्या मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद रहमत के आप जुमले बना देंगे। ठीक है, जुमला बना लीजिए इसका, रहमत, अल्लाह बड़ी रहमत वाला है। उसके बाद मैसर, किस चीज का हमें मुहैया होना या मिलना, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें मैसर की हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है बेटा हमारा, होमवर्क में मिसरे मुकम्मल करें। ये आपका बुक का ही सवाल है, देखिए पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है, ये पेज नंबर 3 पर है। और आप जल्दी से पेंसिल उठाइए और इस होमवर्क को अभी बुक के अंदर ही मुकम्मल कीजिए। मैं रीड कर रही हूँ, आप इसका जवाब लिखिएगा। ठीक है, ये मिसरे आप बुक में ही मुकम्मल करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी पे आप सिर्फ अल्फाज माने और इसके जुमले बनाएंगे। ये होमवर्क आप बुक के अंदर ही करेंगे। पेज नंबर 3 पर आइए, मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, सवाल जवाब के नीचे ही सवाल है। सवाल नंबर 2, मिसरे मुकम्मल करें। सही है, पहला है मट्टी से बेल बूटे डैश, क्या आएगा, क्या आएगा, मट्टी से बेल बूटे डैश, क्या आएगा, क्या खुशनुमा उगाए। जवाब लिखिए इसका, मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। इसके आगे क्या लिखेंगे, बेल बूटे के आगे खुशनुमा, क्या खुशनुमा उगाए। दूसरा है इस खाक के खंडर को, इस खाक के खंडर को आप क्या लिखोगे, क्या गुलिस्तां बनाया, क्या से शुरू होगा, क्या गुलिस्तां बनाया। आप 5 के बच्चे हो बेटा, इतना तो लिखते हो ना, हम डिक्टेशन भी करते हैं, आप लिखते हो, तो यूं समझे ये इस वक्त आपका, ये प्यारी प्यारी चिड़िया। अब इसका मुकम्मल क्या करेंगे हैं, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती। ठीक है, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। इसको पेंसिल से मुकम्मल कीजिएगा बेटा, पेन मत इस्तेमाल कीजिएगा बुक पर। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ये आप होमवर्क अपनी बुक से भी देखकर इसको कर सकते हैं। अब तमाम बच्चे अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर जिन बच्चों के पास बुक ना हो तो वो अपना एक काम कॉपी पे कर ले। ठीक है, ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास बुक का कोई प्रॉब्लम है तो वो ये काम कॉपी में कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ये अल्फाज माने से बता रही हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में कर सके। पहला है अल्फाज माने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सवाल जवाब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काम हमारे बुक में भी है, ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके पास बुक नहीं है, ताकि वो काम अपना मुकम्मल कर ले और आपका काम पीछे ना रह जाए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मुश्किल ना हो ये होमवर्क। इसके बाद कॉपी की तरतीब आपको मैंने पहले भी बता दी है, दोबारा बता रही हूँ। कॉपी आप अपनी मिड टर्म की उर्दू की कॉपी निकालें, बाहर आप अपने मार्कर से अपना नाम लिखते हैं बाहर वाले उसके ऊपर कॉपी के। उसके बाद जब आप पहला पेज खोलेंगे तो आप फेयर शीट मुकम्मल करेंगे। फेयर शीट पे आप क्या करेंगे, नाम, वालिद का नाम, अपनी जमात, सब्जेक्ट, रोल नंबर, उसके बाद मजमून और मजमून क्लास टीचर और मजमून टीचर। ठीक है, उसके बाद आप हम मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाइए। उर्दू में हम मिकाते अव्वल लिखते हैं। ठीक है, मिकाते अव्वल टाइटल पेज बनाइए, फिर नेक्स्ट पेज पर जाइए। नेक्स्ट पेज पर हम का आप टाइटल पेज बनाएंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तो हम पुष्कत या लिखाई की हेडिंग देखकर डेट डालकर काम कीजिए। जिस डेट पर आप काम करें वो डेट डाल दीजिए। आज 27 है, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो 27 डाल दीजिए। उसके बाद आप राइटिंग के लिए 2 2 4 2 6 बस 6 लाइनें आप हम की राइटिंग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और राइटिंग का अच्छी साफ सुथरी बहुत अच्छी राइटिंग करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम
रेड लाइन पे लिखेंगे अल्फाज माने, फिर हम लिखेंगे सवाल ब्लैक पॉइंटर से, जिस तरह हम लिखते हैं, आप सब बच्चों को पता है। मुंदरजेल अल्फाज के माने तहरीर करें या मुंदरजेल अल्फाज के माने लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद आप दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अल्फाज, एक तरफ लिखेंगे माने, ठीक है। ये जो आपके अल्फाज माने ये आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप करेंगे सवाल जवाब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे सवालात के जवाबात की हेडिंग रेड लाइन पर। उसके बाद आप लिखेंगे इन सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 अलिफ बे मत लिखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या लिखेंगे आप, इस हम में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है। आपको जवाब मैंने बता दिया, आप जवाब लिख लेंगे, फिर आप सवाल नंबर 2 सवाल लिखेंगे, फिर जवाब लिखेंगे, फिर सवाल नंबर 3 फिर उसका जवाब लिखेंगे, फिर आप आखिर में घर का काम करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो इस सम का भी हमारा आधा काम बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी जब भी होगी हम आपको बाकी काम जब बताएंगे, तशरीह है, खुलासा है, जो भी है वो काम हम अगली क्लास में करेंगे। आउटलाइन बनानी, आउटलाइन बेटा भी आपको बताई तो है मिखात अव्वल की, नहीं वो मत बनाइए बेटा, इस दफा हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है ना, तो वो मत बनाइए, वो मत बनाइए, इसलिए कि अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो भी काम करवाऊंगी इसके बाद आप होमवर्क के बाद आप वो काम करेंगे। जी बेटा, आपको अल्फाज मैंने कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, राइटिंग करनी है, जो आपको घर का काम दिया हुआ है कि मिसरे मुकम्मल करे, ये वाला सॉरी ये बुक में करना है, और जुमले जो बनाना है अल्फाज मैंने वो आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल जल्दी। अच्छा अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।